हेलो किड्स, वेलकम यू ऑल। मैं आशा करती हूँ आपको ये कहानी अच्छे से समझ में आ गई होगी और इस कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आपने देखा कि चुस्कित को स्कूल जाने में उसकी कौन कौन मदद करता है। तो बच्चों, आज के हमारे सेशन 3 में व्याकरण में आ रहे संज्ञा और पत्र लेखन की थोड़ी सी जानकारी हम प्राप्त करेंगे। संज्ञा की परिभाषा। संसार के किसी भी प्राणी, वस्तु, स्थान, जाति या भाव, दशा आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे भारत एक विकासशील देश है। दूसरा एग्जाम्पल, नरेंद्र मोदी भारत के सजग नेता है। तीसरा, गंगा एक पवित्र नदी है। चौथा, कुरान इस्लाम का पवित्र ग्रंथ है। यहाँ पे जो शब्द के नीचे लाइन की है, जैसे कि भारत देश, नरेंद्र मोदी, भारत, नेता, गंगा, नदी, कुरान, इस्लाम और ग्रंथ, यह सारी संज्ञाएं हैं। संज्ञा के 3 भेद होते हैं। पहला, व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा भाववाचक संज्ञा और तीसरा जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा के 2 विशिष्ट प्रकार है। उसमें पहला है द्रव्यवाचक संज्ञा और दूसरा समूहवाचक संज्ञा। तो अब हम जानेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में। व्यक्तिवाचक संज्ञा जिन शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, विशेष प्राणी, विशेष स्थान या किसी विशेष वस्तु का बोध हो, उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि रमेश, रमेश व्यक्ति का नाम है। और आगरा, वह स्थान का नाम है। बाइबल, वह किताब का नाम है। और ताजमहल, वह एक इमारत का नाम है। उसके बाद भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा किसको कहते हैं? जो शब्द गुण, कर्म, दशा, अवस्था, भाव आदि का बोध कराए, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि भूख, प्यास, थकावट, चोरी, घृणा, सुंदरता, क्रोध आदि भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञाओं का संबंध हमारे भावों से होता है। इनका कोई रूप या आकार नहीं होता। यह केवल महसूस किए जाने वाले शब्द होते हैं। जैसे बुराई से बचो, घर से विद्यालय की दूरी अधिक नहीं है। जातिवाचक संज्ञा जो शब्द एक ही जाति के विभिन्न व्यक्तियों, प्राणियों, स्थानों एवं वस्तुओं का बोध कराती है, उन्हें जातिवाचक संज्ञाएं कहते हैं। कुत्ता, गाय, हाथी, मनुष्य, पहाड़, यह जातिवाचक संज्ञा है। यह शब्द एक ही जाति के प्राणियों, वस्तुओं एवं स्थानों का बोध करा रहे हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा जिन संज्ञा शब्दों से किसी पदार्थ या धातु का बोध हो, उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि दूध, घी, गेहूँ, सोना, चांदी, ऊन, पानी
आदि द्रव्यवाचक संज्ञाएं हैं। समूहवाचक संज्ञा, जो शब्द किसी समूह या समुदाय का बोध कराते हैं उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। भीड़, मेला, कक्षा, समिति, झुंड आदि समूहवाचक संज्ञाएं हैं। प्यारे बच्चों, अब हम पत्र लेखन के बारे में जानेंगे। पत्र 2 कारणों से लिखा जाता है। पहला, जब हम अपने मित्रों, परिचितों या रिश्तेदारों को पत्र लिखकर उनकी हालचाल पूछते हैं या उन्हें अपने ही यहाँ बुलाते हैं तो उसे अनौपचारिक पत्र कहते हैं। दूसरा, जब हम स्कूल के प्रधानाचार्य, सरकारी अधिकारियों या पुस्तक विक्रेताओं, संप्रदायों को पत्र लिखते हैं तो ये पत्र औपचारिक पत्र के नाम से जाना जाता है। आइए बच्चों, इनको लिखने का तरीका जानें। चुस्कित की तरफ से अब्दुल को धन्यवाद देते हुए पत्र लिखिए। 175 नया मोहल्ला, जयपुर, राजस्थान। दिनांक 2 अक्टूबर 2011। आप यहाँ पे अपना पता लिख सकते हैं। प्रिय मित्र अब्दुल, सप्रेम नमस्ते। आशा करती हूँ कि आप सब सकुशल होंगे। मुझे यह जानकर बेहद खुशी हुई कि तुमने मेरा स्कूल जाने का सपना पूर्ण किया। इसीलिए मैं तुम्हें धन्यवाद देना चाहती हूँ। मैं आज तुम्हारी मदद से ही स्कूल जा सकती हूँ। मैंने बहुत सारे मित्र भी बना लिए हैं। मित्र, आशा है कि तुम भविष्य में भी इसी तरह सबकी मदद करोगे और इसी तरह काम करने से तुम्हारे माता पिता और परिवार का नाम रोशन होगा। मुझे तुम जैसे मित्र पर गर्व है। तुम्हारी सखी चुस्कित। बच्चों, आपने देखा कि ऊपर सबसे पहले अपना पता लिखा जाता है, फिर दिनांक, मित्र और सखी या पत्र पाने वाले का नाम, वह संबोधन लिखते हैं। उसके बाद अपनी बातें या संदेश लिखते हैं। अंत में पाने वाले से अपना संबंध बताकर केवल नाम लिखा जाता है। बच्चों, आपने संज्ञा की परिभाषा और संज्ञा के प्रकार के बारे में भी विस्तृत से जाना। इस तरह बच्चों, आपने पत्र लेखन के बारे में भी जाना। जैसे कि पत्र के 2 प्रकार होते हैं। पहला अनौपचारिक पत्र और दूसरा औपचारिक पत्र। आज का यह सेशन हम इधर ही समाप्त कर रहे हैं। सो बाय बाय टू ऑल एंड टेक केयर।